नीतीश सरकार ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में उद्योगपतियों को एक बड़ी सौगात दी है। क्या है ये सौगात, इस बारे में हम बात करते हैं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह जी से। सर, आज किस तरीके का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया एक तरीके से बिहार में? बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार का सृजन और उद्योग कैसे बड़े हों, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त को घोषणाएं की थी। उसी घोषणाओं के अनुपालन में और कैबिनेट की सहमति से आज जो न्यू औद्योगिक पैकेज आया है, वह पैकेज है 6 महीने के लिए, एक विशेष पैकेज है, पुरानी पॉलिसी लागू है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग लैंड 3 विशेष श्रेणी के बड़े उद्योगों के लिए फ्री दे रहे हैं, ₹1 का टोकन वैल्यू पे दे रहे हैं। जो ऐसे लोग हों जो 100 करोड़ रुपए तक का रोजगार लगाएंगे, निवेश करेंगे और साथ ही साथ 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देंगे, उनको जमीन ₹1 में दी जाएगी। इसी प्रकार जो देश और विदेश की नामी गिरामी अग्रणी कंपनियां हैं, जिसको एंकर इंडस्ट्री बोला जाता है, 500 फॉर्च्यून 500 ग्लोबल और जो इंडियन है, दोनों को 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी ज़मीन 10 एकड़ तक फ्री दी जाएगी ₹1 में। और 1000 एकड़ से ज़्यादा आप किसी में हो, कोई भी फॉर्च्यून 500 में हो, नहीं हो, तो 25 एकड़ तक ज़मीन इनको फ्री में दी जाएगी, ₹1 में दी जाएगी। और जो कार्ड रेट है बियाडा का, उसका 50% पे कोई भी इंडस्ट्री नॉर्मली इस पैकेज के समय में अपना लगाना चाहे, ज़मीन उद्योग लगाना चाहे तो इसमें कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो ज़मीन की कमी थी उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार सरकार ने 14,600 एकड़ ज़मीन बनाने के लिए अलग अलग समय पे पिछले 1 साल में स्वीकृति दे दी है। आज भी हम लोगों की 7 ज़मीनों की स्वीकृति हुई, जिसमें सभी चाहे एक्सप्रेसवेज के किनारे हैं, चाहे हाईवेज के किनारे हैं। फिनटेक सिटी की पटना के बगल में स्थापना की घोषणा हुई है। तो इससे बहुत सारे नए उद्योग आएंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो पहले हम लोगों का एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी, देश में ऑलरेडी ऐसी पॉलिसी कोई नहीं थी, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन में हम लोग प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में अप टू 30% हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन, जो उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट होता था उसमें उसके अनुसार जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% के हिसाब से 10% इंटरेस्ट सबवेंशन तक देते थे। जो भी उनका होता था 10% तक इंटरेस्ट सबवेंशन देते थे, यानी कि बैंक से आप 5 साल तक जो भी आपको ब्याज लगेगा वो फ्री होता था। अब उसकी सीमा 20 करोड़ रुपए तक थी, उसको बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। और अन्य प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में 20-20 करोड़ तक कर दिया गया। सर, ये जो 2016 में जो पॉलिसी थी उसमें इसको जोड़ा गया करके उसको दुगना कर दिया गया है। किस एस्पेक्ट से किया गया है? इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए और भी 2 चीजें हैं, मुझे पहले पूरी बात खत्म करने दीजिए। फाइनेंशियल में 2 नए कैटेगरीज लगाए गए हैं, जिसमें 200 करोड़ तक 30%, 200 करोड़ से ज़्यादा में 25% तक हम लोग लंबे समय तक जो SGST की पॉलिसी है, कि यानी SGST 100% 150% से लेके 300% तक, अलग अलग उसकी कैटेगरी डिटेल्स हैं जो भी आपको जारी किए जाएंगे, उसमें आप SGST ले सकते हैं। यानी कि जो आप राज्य सरकार को SGST देते हैं, राज्य सरकार आपको वापस कर देगी यदि आप उद्योग लगाएंगे। अगले 14 वर्षों तक बड़े उद्योग लगाने पर 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उद्योग लगाने तक वहाँ तक है। तीसरी जो बिंदु है वो है कैपिटल सब्सिडी का। तो कैपिटल सब्सिडी में भी हम लोगों ने 30% तक दिया है। अलग अलग उसमें टेबल है जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके इनसे लाभ ये होगा कि जो उद्योगों का कई बार कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो वी आर गिविंग द बेस्ट पॉलिसी इन इंडिया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य की इससे अच्छी पॉलिसी नहीं है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और इससे न सिर्फ उद्योग बल्कि रोजगारों को बढ़ावा होगा। इसके अलावा बहुत सारी अन्य चीज़ें दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर टेक्सटाइल उद्योग, अभी हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे टेक्सटाइल उद्योग आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में है और पटना में है, बिहटा में है, बेगूसराय में है, मधुबनी में आ रहे हैं। तो ये टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि लेबर बिहार में सस्ता है, तो 5000 रुपया तक हम लोग उनको प्रति माह, प्रति वर्कर
सब्सिडी देंगे जिससे कि वो उसको कंपनसेट कर सके। ऑफ कोर्स उसका मेजरमेंट का ईएसआई ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, जितना ईएसआई का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा उसका 300% तक। एक नई चीज़ें दी गई है कि अन्य जो रोजगार आएंगे उनको 2000 रुपये तक हम लोग उसमें देंगे 100% ईएसआई ईपीएफ के लिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो राशि है वह 40 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सीमा कर दी गई है और समय भी बढ़ाकर 14 वर्ष तक कर दिया गया है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण मांग होती थी सीएफसी की, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की, जो नॉर्मली टेक्सटाइल या अन्य चीज़ों में लोग आते थे। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो बड़ा उद्योग लगाएंगे उनको अलग अलग, और जो छोटा उद्योग लगाएंगे उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग देंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें उनको मदद हो जाती है। अगला बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कई बार ZLD बोलते हैं, ज़ीरो लेवल डिस्चार्ज, तो उनके लिए और जिससे कि जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसको हटाने के लिए तो हम लोग 25% या 1 करोड़ रुपया तक, लिमिट अप टू कोई भी है 4 करोड़ रुपए का होगा तो 1 करोड़ रुपया तक सरकार देगी, जिससे ZLD वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए। इसी तरह से अन्य भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें जैसे पेटेंट का रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप लोगों को विद्युत में हस्तकरघा के लिए है, तो बहुत सारी अन्य चीज़ें हम लोग दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह जो उद्योगों के संबंध में और रोजगार के संबंध में यह पॉलिसी है, सरकार के उस विज़न के अनुरूप है कि हमको 1 करोड़ रोजगार सृजित करने हैं और अगले 2 से 3 वर्षों में, जब 6 महीने के अंदर तक यह पॉलिसी है, अगले 2 से 3 वर्षों तक यह बहुत ही सक्सेसफुल होगी और हम लोगों को आशा है कि बिहार में रोजगारों का अभूतपूर्व सृजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ 18 से। तो निश्चित तौर पर अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, इन्होंने दावा भी किया कि पूरे बिहार में जो ये पॉलिसी आज कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृति दी गई है कहीं भी नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अब बिहार में पहल करें। इससे न केवल 1 करोड़ रोजगार का जो सपना है बिहार सरकार का वो पूरा होगा, बल्कि बिहार विकास के नए सोपान की तरफ अग्रसर होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18।